आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक खतरे मुसीबत में से हमें बाहर निकाला, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा होने पाए। क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। जब वो पिता परमेश्वर होकर इस सृष्टिकर्ता बनकर हमें संभालता है, तो हमें भी जरूरी है कि हम अपने पिता परमेश्वर के आज्ञाओं को मानें। जब हम संसारिक माता पिता होकर जब हमारे बच्चे हमारी बातों को मानते हैं, तो हम कितने प्रसन्न होते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। तो जो ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर सारी सृष्टि का पिता है, जब हम उस सृष्टिकर्ता पिता की बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो हमें प्रसन्न होने के साथ साथ अपनी अपरंपार आशीषों से भरता है। आज एक दो एग्जाम्पल देकर मैं एक बात को समझाना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया। सबसे पहले मैं उस वचन को पढ़ूंगी। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एक बार और पढ़ेंगे। क्रोध तो करो, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जब क्रोध लगातार बना रहता है, तो वो पाप में तब्दील हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है कि क्रोध हमें आ जाता है। कई बार परिवार को लेकर, कई बार जहां हम काम करते हैं वहां पर, या अन्य अन्य किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्रोध का आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस क्रोध को लेकर हम बने रहते हैं और वो दिन, महीने, साल और कभी कभार तो पूरा जीवन उस क्रोध को लेकर बैठे रहते हैं, तो वो एक भयंकर पाप बन जाता है। और पाप से परमेश्वर कहता है दूर रहो। पाप करने से परमेश्वर हमें मना करते हैं। और अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। एक बहुत ही साधारण एक उदाहरण देकर इस बात को हम समझेंगे। जब जब एक महिला अपनी किचन में एक कुछ खाना कुकिंग करती है और प्रेशर कुकर का जब उपयोग करती है, सपोज कीजिए उसने प्रेशर कुकर में कुछ ऐसी चीज डाली जिसको बनने में समय लगता है, तो वो कुकर के अंदर जो है उसका स्टीम बनता रहता है और उसके बाद काफी देर बाद जो है उसकी विसल बजती है। हाँ, तो स्टीम अंदर ही अंदर बनता है और बाद में जब स्टीम पूरी हो जाती है तो वो विसल बजकर स्टीम उसकी बाहर निकल जाती है। फिर कुछ देर स्टीम बनती है, फिर कुछ देर के बाद उसका विसल बजता है। तो ये हम पाप और क्रोध के विषय में इस चीज को हम देखते हैं कि क्रोध को हमने रखना तो है, परंतु उसको विसल नहीं बजने देना, एकदम से उसको ब्लास्ट नहीं करना। और अगर किसी बात से हमें किसी भी कारणवश क्रोध आ गया है, तो उसको हमें उसी समय क्लेरिफाई करना है। जब हम एक कोई चीज में कुछ बॉईल करते हैं, सपोज कीजिए अगर आपने मिल्क को बॉईल किया, जब वो मिल्क बॉईल होगा तब वो एकदम से बॉईल होकर एकदम से वो शांत हो जाएगा। क्रोध भी ऐसा झटपट होना चाहिए। गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्रोध आना स्वाभाविक है, परंतु दिन ढलने तक वो क्रोध खत्म हो जाए। और अगर इससे ज्यादा समय तक का हुआ तो वो पाप बन जाएगा। वो हमारे मनों में कड़वाहट को उत्पन्न करेगा।
जो किसी भी रिश्ते में ठीक नहीं है। तो परमेश्वर इन उदाहरणों के द्वारा हमें समझाते हैं ताकि हम सिंपल भाषा में इन चीज़ों को अपने जीवन में उपयोग करें और इन आदतों को बना के रखें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला हो सके। और जिनके साथ परमेश्वर ने हमें रखा है, चाहे वो घर है, परिवार है, चाहे वो हमारा काम करने की जगह है, वहाँ पर सबके साथ तालमेल बना रहे। इन सब वचनों के कारण परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप भले परमेश्वर हैं पिता। आप साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम में से हर एक जन के जीवन में कार्य कीजिए पिता। आप हमें सरल बनाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनावश्यक प्रभु जी थॉट्स को हमारे अंदर से हमारे सोच विचार में भी आने ना दें पिता परमेश्वर। दूर कर दें प्रभु जी। और प्रभु आप हमें अपने प्रेम से भरिए, अपने मेल मिलाप से भरिए पिता, ताकि हम जिससे भी मिलें प्रभु जी आपकी प्रभु अनुसार हम उससे बर्ताव करने पाए। आदर महिमा आपको देती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।